पिछले क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे, पिछले 2 क्लास पहले पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल की हमको आवश्यकता क्यों पड़ी, पीरियोडिक टेबल कहते किसको हैं। उसके बाद पीरियोडिक टेबल में 2 टर्म पीरियड और ग्रुप क्या होता है इसके बारे में आपको बताया गया। और फिर बताया गया कुछ रूल, जिस रूल की मदद से हम किसी भी एलिमेंट का ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर निकाल सकते हैं। और इस आधार पर कि यदि हम किसी एलिमेंट का ग्रुप नंबर, किसी भी एलिमेंट का ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर निकाल सकते हैं, तो हम इसमें सक्षम हो जाते हैं कि बिना पीरियोडिक टेबल देखे हम पूरा पीरियोडिक टेबल बना सकते हैं। अपने मन से बना देंगे, हमको इतना 118 एलिमेंट को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमको यदि कुछ टाइम दिया जाए तो हम उसको अपने आप क्रिएट कर लेंगे। और ये क्रिएशन आपका और अच्छा हो जाएगा जब आप इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। अभी आप बनाओगे ना पीरियोडिक टेबल तो आपको बनाने में 2-3 घंटा लग जाएगा, लेकिन आगे का जब सारा टॉपिक पढ़ लोगे तो तुमको बनाने में 5 मिनट लगेगा। 5 मिनट में तुम 118 एलिमेंट को अरेंज कर दोगे। तो ये सब आप अभी तक सीखे हैं, कैसे किसी एलिमेंट का ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर निकालते हैं। इसका सारा रूल हो गया था, सारा एग्जाम्पल हो गया था, और उसको हम कल ख़त्म कर दिए थे। आज हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, और पीरियोडिक टेबल का ये हमारा अगला जो टॉपिक है वह है ब्लॉक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अभी तक जो नेचर में 118 एलिमेंट खोजे जा चुके हैं उसको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। इसी को हम लोग कहते हैं ब्लॉक क्लासिफिकेशन। आगे ब्लॉक क्लासिफिकेशन का रियल में मतलब क्या होता है उसको हम बाद में समझेंगे। पहले स्टार दीजिए, हेडिंग लिखिए, स्टार लगा के हेडिंग लिखिए। ब्लॉक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ब्लॉक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स लिख लिए? लिखेंगे। देयर आर 4 ब्लॉक्स, देयर आर 4 blocks in the modern periodic table. There are 4 blocks in the modern periodic table. सबसे पहला लिखेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट। सुनो ध्यान से, ये जो एस लिखोगे ये स्मॉल होगा और बी जो लिखोगे यह कैपिटल होगा। एस ब्लॉक एलिमेंट्स। दूसरा पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एक्चुअल में ना ये एस सब ऑर्बिट को, ये पी सब ऑर्बिट को इंडिकेट करता है, और सब ऑर्बिट को हमेशा हम लोग स्मॉल लेटर से दिखाते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तीसरा डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और लास्ट चौथा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट। आप 1 नंबर हेडिंग डालिए, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या आपका हेडिंग पूरा हो चुका है? सुनिए, एस ब्लॉक एलिमेंट्स लिखना ये एकदम आसान है। एस ब्लॉक ही नहीं, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक सबको समझना आसान है, और एक बार में आप समझ जाइएगा। देखिए कैसे।
तुमको तुमको बेसिक लेक्चर में सिखाया गया कि किसी भी एलिमेंट का तुम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखते हो, सब ऑर्बिट वाइज। जैसे एक दो एग्जाम्पल देखिए, अभी डिफिनेशन नहीं लिखना है, अभी सिर्फ एग्जाम्पल देखना है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। कन्फिग्रेशन क्या होगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। एक क्लोरीन का बताओ तो इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, 17। क्या इसमें परेशानी है आप लोगों को? क्या ये सब लोग नहीं जान रहे हैं? एक और बताइए, आयरन का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। देख पा रहे हैं आप? इसी में हायर एटॉमिक नंबर में जाओगे तो कुछ और बात आएगी, जो आएगी उसका चर्चा हम बाद में करेंगे। फिलहाल जो समझाना हम चाह रहे हैं वो देखिए आप। बाबू, सोडियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम के अंतिम इलेक्ट्रॉन का मतलब उस एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। जैसे सोडियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम, इसका मतलब हुआ हम 11th इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। यदि हम क्लोरीन के अंतिम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो हम 17th इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। यदि हम आयरन के लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो वो 26th इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। 26th नंबर पर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी बात हो रही है। तो बताइए, सोडियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है यानी 11वां इलेक्ट्रॉन, 11th इलेक्ट्रॉन, ये कहाँ गया है? सो बताइए तो, किस में गया है? किस सब ऑर्बिट में गया है? एस सब ऑर्बिट में, क्योंकि लास्ट में दिख रहा है 3s1 है ये। क्लोरीन का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? पी में। आयरन का कहाँ गया? डी में। और हायर कन्फिग्रेशन जब लिखोगे तो अंतिम में तुमको आएगा एफ, और वहाँ कहाँ जाएगा? एफ में। तो जब तुम कन्फिग्रेशन लिखोगे तो वो या तो एस पर समाप्त होगा, या पी पर समाप्त होगा, या डी पर समाप्त होगा, या एफ पर समाप्त होगा, और यही चार में से कोई होगा, इसके सिवा कोई भी नहीं होगा। क्योंकि GHI में अभी तक इलेक्ट्रॉन गया नहीं है। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जिसमें G सब ऑर्बिट, H सब ऑर्बिट या I में गया हो इलेक्ट्रॉन। 118 तक यदि आप कन्फिग्रेशन लिखिएगा तो आपको सिर्फ S, P, D और F की ही ज़रूरत पड़ेगी, उससे ज़्यादा की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो इस हिसाब से कुछ एलिमेंट ऐसा होगा जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर कर जाएगा किस में? तो सुनो, कुछ एलिमेंट ऐसा है जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन S में जाएगा, कुछ ऐसा है जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन P में जाएगा, कुछ ऐसा है जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन D में जाएगा, और कुछ ऐसा है जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन F में जाएगा। वह सारा का सारा एलिमेंट S ब्लॉक एलिमेंट कहलाता है, जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन S सब सेल में जाता है। और वह सारा का सारा P ब्लॉक कहलाएगा, जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन P सब सेल में जाएगा। वह सारा का सारा D ब्लॉक कहलाएगा, जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन D सब सेल में जाएगा। और वह सारा का सारा F ब्लॉक कहलाएगा, जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन F सब सेल में जाएगा। क्या इसमें कोई परेशानी है? अब देखो, ये जितना आसानी से हम ख़त्म कर दिए, ये उतना आसानी से ख़त्म नहीं होता, इसमें टाइम लगता है। अब S ब्लॉक पढ़ेंगे तो उसका पूरा क्लासिफिकेशन थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो अभी हम 1 नंबर पढ़ेंगे, जब 1 नंबर खत्म हो जाएगा 1-2 दिन में, तब फिर दूसरा, तीसरा और चौथा स्टार्ट होगा। लिखना शुरू कीजिए आप। 1 नंबर हेडिंग डाले कि नहीं आप? S ब्लॉक एलिमेंट्स डाल दिए। लिखेंगे एलिमेंट्स, डिफाइन कीजिए एलिमेंट्स ऑफ विच, एलिमेंट्स हम यहाँ पर बोर्ड पर लिख दे रहे हैं, आप बोर्ड पर से देखिए, लिख लीजिए। एलिमेंट्स ऑफ विच लास्ट इलेक्ट्रॉन
enters in s suborbit is called s block elements. जैसे एक आध को एग्जाम्पल बताओ। जैसे हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, कन्फिग्रेशन क्या लिखेंगे 1s1। देखो अंतिम इलेक्ट्रॉन गया ना, तो इसको हम किस ब्लॉक में रखेंगे s ब्लॉक में। लिथियम एटॉमिक नंबर 3 होता है 1s2 2s1, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ गया s में। सोडियम एटॉमिक नंबर 11 1s2 2s2 2p6 3s1, अंतिम इलेक्ट्रॉन s में गया। कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ गया s में गया। चूँकि इस सारे एलिमेंट्स के लास्ट इलेक्ट्रॉन s सब सेल में जा रहे हैं, इसीलिए इस सारे एलिमेंट्स को क्या कहा जाएगा s ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या कोई दिक्कत है इसमें? एग्जाम्पल लिखिए। लेकिन अब इसमें एक एक्सेप्शन है। अब देखो केमिस्ट्री में ये बात सही है कि एक्सेप्शन बहुत है, लेकिन हर एक्सेप्शन का अपना कुछ ना कुछ रीजन है। हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 2 और कन्फिग्रेशन होता है 1s2, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ गया s में, लेकिन फिर भी यह s ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है। यह किस ब्लॉक में है p ब्लॉक में, यह p ब्लॉक में है। काहे p ब्लॉक में है इसका चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले आप उतार लीजिए। यदि आपसे कोई पूछे कि हीलियम किस ब्लॉक का एलिमेंट है तो आप कहेंगे ये s ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन पीरियोडिक टेबल में इसको रखा किस ब्लॉक में गया है p ब्लॉक में। काहे रखा गया है, इसका कारण यह है कि हीलियम एक नोबेल गैस है और बाकी जितना नोबेल गैस है उस सब का कन्फिग्रेशन जब तुम लिखोगे तो अंतिम में p आएगा। जैसे नियन का तुम लिख के देखो, एटॉमिक नंबर 10 होता है, क्या लिखेंगे बताइए कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6, अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ गया p में। ऑर्गन का लिखोगे न अंतिम में आएगा 3p6, क्रिप्टन का लिखोगे न अंतिम में आएगा 4p6। तो जितना भी नोबेल गैस है वह सारा का सारा p ब्लॉक एलिमेंट, एक किसको छोड़कर हीलियम को छोड़कर। तो और हीलियम भी नोबेल गैस है, तो मैक्सिमम नोबेल गैस किस ब्लॉक में है p ब्लॉक में। एक हीलियम को भी उठा के कहाँ डाल दिया गया p ब्लॉक में। ड्यू टू इनर्ट नेचर ऑफ हीलियम प्लेस्ड इन इनर्ट ग्रुप, दैट इज 18th ग्रुप, हेंस हीलियम इज प्लेस्ड इन p ब्लॉक एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लेकिन आपसे कोई पूछे कि रियल में ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है, ये s ब्लॉक का एलिमेंट है, रखा कहाँ गया है p ब्लॉक में। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का डिफेक्ट है, ये मतलब गड़बड़ी है, लेकिन हम उसको उस तरह से समझें तो कोई दिक्कत नहीं है। उतार लो भाई, सारा एग्जाम्पल उतारिए। ये तीनों एग्जाम्पल उतारिए, ये एग्जाम्पल उतारिए और एक्सेप्शन में लिखिए हीलियम। और हीलियम जहाँ पर लिखोगे वहाँ पर ब्रैकेट में लिख देना ड्यू टू इनर्ट नेचर ऑफ हीलियम प्लेस्ड इन इनर्ट ग्रुप, ब्रैकेट में लिख देना p ब्लॉक। कंफ्यूजन दूर हुआ। अरे कंफ्यूजन दूर हुआ हीलियम का। हीलियम है s ब्लॉक एलिमेंट, लेकिन रखा गया है इसको जबरदस्ती p ब्लॉक में। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तुम्हारा?
तुमको कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, इसलिए हम ही पूछ लेते हैं। हो सकता है कल के बाद तुम पूछना कम कर दो, हम पूछ लेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। कभी कभी दिमाग बहुत फ्रस्ट्रेट रहता है, उलझुल क्वेश्चन दिमाग को काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइक कर जाता है। सुशांत सिंह इसी में डिप्रेशन, सुसाइड कर लिया वो बात का बात है, डिप्रेशन में पहले गया। वो वास्तव में हमको लगता है, पता नहीं इसको यहाँ बोलना सही रहेगा या नहीं, ये हमारा अपना ओपिनियन है, बाकी आप लोग जो सोचते हैं ज़्यादा इस पर माथा मत लगाइए। सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उठा लेगी आपको भी, क्या जानते हैं इसके बारे में। ये हो गया, लिख लिए। सुनो, मॉडर्न पीरियडिक टेबल में टोटल ग्रुप्स कितने हैं? 18। उस 18 ग्रुप में सारा 118 एलिमेंट अरेंज किया हुआ है। फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप, ये दोनों ग्रुप सिर्फ और सिर्फ किसका है पता है? एस ब्लॉक का। बात समझ में आ गई? और जानिए एस ब्लॉक में टोटल 13 एलिमेंट्स हैं। आप नीचे एरो दीजिए और लिखिए। लिखेंगे ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ऐसे एक 1 लिखना। ऑफ पीरियोडिक टेबल बिलोंग्स टू एस ब्लॉक। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 ऑफ पीरियोडिक टेबल बिलोंग्स टू एस ब्लॉक। सुनो अब इधर देखना बाबू सब लोग। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 कहें या इसी को ग्रुप 1A कहें, ये दोनों एक ही बात है। एक्चुअल में ना ग्रुप को ना हम लोग दो तरह से उसका नंबरिंग करते हैं। एक तो 18 ग्रुप है, तुम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 18 तक चले जाओ, एक ये तरीका है। ये तरीका अब आने लगा प्रचलन में, या प्रचलन में ये तरीका अब आ गया। पुराने ज़माने में पीरियडिक टेबल में हम लोग जो ग्रुप पढ़ते थे उसको पढ़ते थे 1A 2A 3A, ऐसे करके 1A 2A 2B 3B ऐसे करके पढ़ते थे। 6A 7A इस तरह से पढ़ते थे। तो ये सब हम एक एक करके सबको लिखा देंगे कि किसको हम क्या कहेंगे। और एक बात और, इस तरह से यदि ग्रुप का नंबरिंग हम करते हैं तो इसका एक अलग मीनिंग होता है, और इस तरह से यदि हम ग्रुप का नंबरिंग करते हैं तो इसका भी अपना एक अलग मतलब होता है। कुछ बोलना चाह रहे थे आप? हाँ, दिया रहता है अभी भी, यही तो हम भी बोल रहे हैं कि आप ग्रुप 1 कह दीजिए या ग्रुप 1A कह दीजिए, ये दोनों बात बराबर है। और पुराने ज़माने में सिर्फ ये चलता था, ये नहीं चलता था, 1 2 3 4 नहीं चलता था। लेकिन आज के ज़माने में पुराना वाला भी चलता है और नया वाला भी चलता है। और हम आपको दोनों का मतलब समझा देंगे जब पूरा पढ़ा देंगे, तब मतलब पूरा ग्रुप आगे बढ़ जाएगा तब सारा ब्लॉक के बाद। देखो, सबसे पहला ग्रुप में पता है कौन कौन एलिमेंट है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। यहाँ पर जगह कम है, हम ऐसे करके लिख देते हैं, ठीक है? हालांकि वैसे लिखना थोड़ा गलत होगा, आप लिखिए तो पहले इसको, यहाँ तक पहुँचिए तो हम एक एक करके भी दोनों ग्रुप का चर्चा करेंगे। अभी हम चर्चा किसका कर रहे हैं? ग्रुप 1 का। एक्चुअल में हम लंबा लंबा करके लिखेंगे उसको, ठीक है? थोड़ा वर्टिकल हम लिखना चाह रहे हैं, क्योंकि ग्रुप वर्टिकल होता है। हॉरिजॉन्टल लिख देंगे आप कंफ्यूज हो जाइएगा। चलो सुनो बाबू, सबसे पहला किसका स्थान आता है? हाइड्रोजन का, फिर लिथियम, फिर
सोडियम, फिर पोटासियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम और फिर फ्रांसियम। और ये टोटल 7 एलिमेंट्स फर्स्ट, तुमको क्या हुआ रे? टोटल कितने एलिमेंट्स हैं फर्स्ट ग्रुप में? 7। ठीक है, इसके बारे में जानिए। इसको हम लोग कहते हैं अल्कली मेटल्स। एक्सेप्ट हाइड्रोजन। लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सारा का सारा मेटल है। ये सारा का सारा क्या है? मेटल। और ये सारा का सारा जो मेटल है ये इतना ज़्यादा, अच्छा तुम लोग ये जानते हो कि फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट को अल्कली मेटल कहा जाता है? वाई, काहे कहा जाता है? कोई बताएगा? इसको हिंदी में यदि तुम लोग पढ़े होगे तो क्षारीय धातु इसको कहते हैं। काहे कहते हैं ऐसा? किसी के पास जवाब है? चलो कोई बात नहीं, हम बताते हैं। ये सारे मेटल्स इतने एक्टिव होते हैं या इतने रिएक्टिव होते हैं कि ये सिंपल जल के साथ भी अभिक्रिया कर लेता है और बहुत तेजी से रिएक्शन करता है। जैसे सोडियम को यदि तुम पानी के संपर्क में लाओगे तो ये H2O क्या करता है? इसके साथ रिएक्शन करके NaOH और साथ साथ हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर लेता है। और हाइड्रोजन गैस एक ज्वलनशील गैस होता है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ये जल जाता है। और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी से इस हाइड्रोजन गैस में आग पकड़ लेता है। तो तुम जैसे ही सोडियम को पानी में रखोगे वो फटाक से आग पकड़ लेगा। काहे आग पकड़ा भाई? क्या रीज़न है इसका? क्योंकि सोडियम रिएक्शन कर लिया वाटर के साथ, रिएक्शन करने के पश्चात बनाया सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, और साथ साथ बनाया हाइड्रोजन गैस जो एक ज्वलनशील गैस, फ्लेमेबल गैस है। ये पटपट करके जलता है, मतलब आवाज़ आएगा आपको जलने का इसका। तो ऐसी स्थिति में सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया ना, तो सोडियम ये जितना भी है ना सब का सब एक ही तरह का काम करता है और वाटर के साथ भी रिएक्शन करके बेस का निर्माण कर देता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल। और जान लीजिए इसी रीजन से, यही कारण है कि इस सब मेटल में से किसी भी प्योर मेटल को, जैसे प्योर लिथियम को, प्योर सोडियम को, प्योर पोटासियम को आप पानी के अंदर नहीं रख सकते हैं, पानी के संपर्क में भी नहीं रख सकते। पता है तुमको ये इसको कहाँ रखा जाता है? इसको केरोसिन तेल में रखा जाता है या किसी जैसे देखो अभी तक अंडर 10 पढ़े हो तो केरोसिन बोल दिया चलेगा, लेकिन अब जिस स्टैंडर्ड पर तुम आए हो तुमको अब बोलना पड़ेगा इसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में रखा जाता है। केरोसिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो। अब हो सकता है कि तुम ये बात नहीं समझ पाया, अभी नहीं समझ में आया, चूँकि तुम्हारा लेवल अभी वो 10वें का है, धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, केरोसिन तेल में रखा जाता है क्योंकि केरोसिन के साथ सोडियम अभी रिएक्शन नहीं करता है। क्यों नहीं करता, ये सब बात की बात है। अब समझ में आया कि इसको अल्कली मेटल क्यों कहते हैं? कोई दिक्कत नहीं है इसमें? अच्छा बताओ इसका दूसरा ग्रुप कौन सा है? बोलिए। ग्रुप नंबर 2, ग्रुप 2 कहें या इसी को 2A भी कहा जाता है। इसमें पता है कौन कौन है? इसमें है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये सब है। आ रही है बात समझ में? और इस सब को कॉमनली क्या कहा जाता है पता है? इसको कहा जाता है अल्कली अर्थ मेटल्स। ऐसा क्यों? अल्कली का मतलब वही बात जो पीछे था। अर्थ मेटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जनरली धरती के अंदर पाया जाता है। तो एक हो गया अल्कली मेटल, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स वाइल सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कली अर्थ मेटल। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब एक अच्छा बात सुनो, तुम इसका लास्ट कन्फिग्रेशन चेक करोगे ना, किसका? फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स का, तो सबका लास्ट कन्फिग्रेशन तुमको आएगा NS1, और इसका लास्ट कन्फिग्रेशन चेक करोगे तो इस सब का आएगा NS2।
एन का मतलब आउटर मोस्ट सेल होता है। सब के अंत में तुमको आएगा S1 अंत में। देखो 1s1, हाइड्रोजन का क्या आएगा 1s1, लिथियम का आएगा 2s2, 2s1, तो अंत में क्या आया 2s1। सोडियम का याद है 3s1 आता था, इसका आएगा 3s1, इसका आएगा 4s1, इसका आएगा 5s1, इसका आएगा 6s1 और इसका आएगा 7s1। तो बताओ सब के अंत में S1 आया, सब के अंत में S आया, तो ये S ब्लॉक का एलिमेंट हुआ या नहीं। और सब में S1 आया, इसीलिए ये सब सेम ग्रुप का एलिमेंट है। इसी प्रकार इसका निकालोगे, जैसे बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 होता है, 1s2 2s2, इसमें आएगा 2s2, इसमें आएगा मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p6 3s2, 12 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो इसका आ जाएगा 3s2, फिर होगा 4s2 5s2 6s2 7s2। बात समझ में आ रही है। तो इसका लास्ट कन्फिग्रेशन क्या आ रहा है 7s2, जहाँ पर n आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल का ns1 हो जाएगा। जैसे रेडियम का आउटर मोस्ट सेल 7th होता है, तो इसका लास्ट कन्फिग्रेशन आएगा 7s2। n क्यों लिखें पता चला आपको, n ये नंबर चेंज करता रहेगा, जो आउटर मोस्ट सेल होगा उसका S2 हो जाएगा। जैसे बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है कितना पता है 4, कन्फिग्रेशन लिखेंगे 1s2 2s2। बेरिलियम में केवल 2 ऑर्बिट होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के लिए n का मान कितना 2, तो इसका कन्फिग्रेशन हो गया 2s2। इसमें 3 ऑर्बिट होता है 3s2, इसमें 4 ऑर्बिट होता है 4s2, इसमें 5 ऑर्बिट होता है 5s2। क्या क्लियर है ये चीज़। अब देखो ये भी तुमको याद रखना बेहद ज़रूरी है कि फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट है, और इसको याद रखने का एक बेहद आसान सा ट्रिक है जो आपको ज़रूर जानना चाहिए। थोड़ा फनी टाइप का है लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये ज़रूरी बात है तो इसको आपको लिखना पड़ेगा कॉपी में, वो भी हिंदी में। इसको हम लोग ऐसे करके लिखते हैं, हेलिना करे रब से। अब क्या फरियाद कर रही है हेलिना पता नहीं, लेकिन देखो इसको कैसे, अब ये ट्रिक पर कैसे आ गया। H है ली ना, हेलिना में ये 3 लेटर आ गया, करे रब से फरियाद। तो आप कहिएगा कि सर एकदम पूरा पूरा बैठा नहीं, अरे भाई पूरा पूरा बैठेगा नहीं, ये आपको एक सपोर्ट करेगा कि आप उसको याद कर सकें। तो आपका कल का काम होगा फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट और सेकेंड ग्रुप को याद करके लाना। सेकेंड ग्रुप का क्या ट्रिक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अब बाप राजी हो या ना हो, लेकिन ये ट्रिक आपको याद रखना है। और इसी का दूसरा है, वो तो आप जान ही रहे हैं या बोलना पड़ेगा। देखो पहले इस पर सेट करता है या नहीं। देखो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। स्कूटर से ज़्यादा अच्छा सुंदर होता है, और सीए कार से ज़्यादा बढ़िया कन्या होता है। तो इसका एक ट्रिक बनता है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। और ये एक ऐसा लाइन है जो बेहद आसानी से याद हो जाएगा। तो आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, आप लिख लीजिए। इसको लिखने में शर्माने जैसी कोई बात नहीं है। कुछ बोल रहे हैं क्या? आजकल शादी होता है तो फोटो वोटो देख के होता है। काहे फोटो देखा जाता है, काहे देखा जाता है? सुंदर के लिए कि बढ़िया है कि नहीं। तो उसको यदि हम केमिस्ट्री में अप्लाई कर दिए तो कौन गलत हो गया भाई? एकदम सही है। और आप लिख सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। तो एस ब्लॉक में ना केवल 2 ही ग्रुप है। कौन कौन? फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। अब जरा टोटल गिन के आप बताइए कि कितना एलिमेंट आपको यहाँ नज़र आ रहा है। 13 है ना, नज़र आया। एगो इसमें जुड़ता कौन? हीलियम। लेकिन हीलियम कहाँ भाग गया है? पी ब्लॉक में, तो उसको तो हम कंसीडर कर नहीं सकते।
It means we can say that total 13 elements are present in S block. S block में टोटल एलिमेंट्स की संख्या कितनी है? 13. 7 इधर फर्स्ट ग्रुप में और 6 इधर सेकेंड ग्रुप में. यानी पूरे पीरियोडिक टेबल में S ब्लॉक का केवल 13 ही एलिमेंट है. मतलब इसी 13 एलिमेंट का कन्फिग्रेशन लिखोगे तो तुमको अंत में S आएगा, बाकी किसी के अंत में S आने वाला नहीं है. आई बात समझ में? अब बस इसी को 1-2 लाइन में लिखिए, ख़त्म कीजिए, फिर अगला दिन अगला ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा. और कल का आपका काम है, अब पूरा रट के आइएगा एटॉमिक ये. अच्छा, इसका एटॉमिक नंबर साथ ही साथ लिख लोगे क्या यहाँ पर? इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है. इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका 3, इसका 11, इसका 19, इसका 37 होता है. ये 55 और ये 87 होता है. इसका लिखेंगे आप तो आएगा 4, 12, 20, 38, 56 और 88. इसका भी ट्रिक होता है. अभी जो हम एटॉमिक नंबर लिख रहे थे ना, उसका भी ट्रिक होता है. उस सब धीरे धीरे पढ़ोगे. तुम लोग एक्चुअल में पीरियडिक टेबल पढ़े हो, समझे कोई नहीं हो. धीरे धीरे तुमको हम पूरा पीरियडिक टेबल समझा देंगे ना, तो पूरा केमिस्ट्री आईना की तरह झलकना स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें तुम देख के आराम आराम से केमिस्ट्री पढ़ सकते हो. इसीलिए इस सीक्वेंस में पढ़िए तो ज़्यादा बेहतर समझ पाइएगा चीज़ों को. बोलिए, किसी को कोई परेशानी है क्या? अब हमारी एक बात सुनो आप. टोटल कितना एलिमेंट्स है इसमें? 13. एक हाइड्रोजन को यदि आप छोड़ दीजिए तो बाकी सारा का सारा मेटल है. यानी एस ब्लॉक में एक केवल हाइड्रोजन नन मेटल है, बाद बाकी सारा का सारा मेटल है. यानी 12 एलिमेंट ऐसा है जो मेटल है और एकमात्र हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है जो नन मेटल है. आपको ये बात भी लिखना है. अब आप लिखिए, फटाफट लिखिए, 2-4 लाइन लिखिए, छुट्टी लिखेंगे. टोटल 13 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन एस ब्लॉक. टोटल 13 एलिमेंट्स आर टोटल 13 एलिमेंट्स 13 टोटल 13 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन एस ब्लॉक. नीचे एरो दीजिए, लिखिए 12 एलिमेंट्स आर मेटल. 12 एलिमेंट्स आर मेटल बट 1 एलिमेंट ब्रैकेट में हाइड्रोजन. ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन इज नन मेटल. कोई दिक्कत है यहाँ तक? सुनो, 2 एलिमेंट, एक फ्रांसियम और एक रेडियम. बाबू ये दोनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट. आप जानते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है? इसको आगे बताया जाएगा डिटेल में, अभी हम आपको शॉर्टली बता देते हैं. रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऐसा एलिमेंट होता है जिसका न्यूक्लियस काफ़ी अनस्टेबल होता है और ये अपने आप अल्फ़ा बीटा गामा रे निकालते रहता है. इसका अपने आप क्षय होते रहता है, ये अपने आप रिड्यूस होते रहता है. इसका वेट अपने आप धीरे धीरे घटता रहता है. तो लिखेंगे, नीचे एरो देखें, फ्रांसियम FR एंड RA, ऐसे लिख लेना. फ्रांसियम एंड रेडियम. फ्रांसियम को FR से और रेडियम को RA से सूचित करते हैं. R
रेडियो एक्टिव एलिमेंट। आप लोग जानते हैं कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट के संपर्क में जाने से कैंसर जैसा रोग हो जाता है, आपको पता है? इसका रीज़न क्या है? यहाँ से रेडिएशन होते रहता है और ये रेडिएशन शरीर के लिए काफ़ी घातक होता है, जो सेल को डैमेज कर देता है, और सेल डैमेज होगा तो उसी टाइप का स्किन डिजीज होगा। और जब ज़्यादा स्किन डिजीज यदि थम लिया तो ठीक है, यदि इंटरनल ऑर्गन में चला गया वो रेडिएशन तो वो अंदर से ख़राब करना शुरू कर देता है, जनरली कैंसर हो जाता है। मैडम मैरी क्यूरी का नाम सुने हो? मैडम मैरी क्यूरी इसी पर काम करती थी, कैंसर से ही जान गया उनका। उनके फैमिली में 4 मेंबर को नोबेल प्राइज़ मिला है, हस्बैंड को, मैडम मैरी क्यूरी यानी वाइफ को, बेटी को और दामाद को, और सबको इसी फील्ड में काम करने के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया, और पूरा फैमिली समाप्त हो गया इसको काम करने में। समझ रहे हैं? ये लिख लीजिए और नीचे एरो देखिए, लास्ट लाइन लिख लीजिए, बस ये समाप्त हो जाएगा। टोटल सुनो, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ा साइज फ्रांसियम का होता है। फ्रांसियम हैज बिगेस्ट साइज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जितना भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है, सबसे बड़ा साइज किसका होता है? फ्रांसियम का। अब ये साइज कैसे इसका बड़ा होता है, ये बात इसी चैप्टर में आगे डिस्कस होगा, जब हम देखेंगे कि हम कैसे जान पाते हैं कि किस एलिमेंट का साइज बड़ा है और किस एलिमेंट का साइज छोटा है। अभी तो हम सिंपली ब्लॉक क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो ये हमारा यहाँ का टॉपिक नहीं है, ये आगे आएगा। लिखेंगे नीचे रो देखे, FR फ्रांसियम हैज़ बिगेस्ट साइज with respect to francium has biggest size with respect to all other elements present in modern periodic table, not in S block। सुनो हमारी बात सुनो, फ्रांसियम की जो हम बात करें वो सिर्फ S ब्लॉक के लिए नहीं कर रहे हैं, जितना भी एलिमेंट है सब में सबसे बड़ा साइज किसका होता है? फ्रांसियम का। तो फ्रांसियम हैज बिगेस्ट साइज विथ रिस्पेक्ट टू ऑल अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, विथ रिस्पेक्ट टू ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उम्मीद करें कि आपको एस ब्लॉक समझ में आ गया है। हमारा नेक्स्ट क्लास होगा पी ब्लॉक पर, ठीक है? कल आपका काम है ये याद होना चाहिए। हम किसी से खड़ा करके पूछेंगे बताओ सेकंड ग्रुप का एलिमेंट क्या क्या है, कविता की तरह बोलना पड़ेगा। सोचा ना कि बेरियम, बेरियम के बाद होगा ये, नहीं चलेगा। सीधे पूछे सेकंड ग्रुप को बोलिए, फटाफट बोलना शुरू कर दीजिएगा, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राज्य। ये नहीं बोलना है, बोलना ये है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। एक आदमी को उल्टा कहेंगे लिखने के लिए, यहाँ बुला के लिखवाएंगे, नहीं लिखा टांग देंगे उल्टा यहीं पर। अब काम कीजिए नहीं तो पिटाई लग जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी बात नेक्स्ट क्लास में।